दिल्ली कूच भी किया जा चुका है किसानों के जत्थे द्वारा। सो सुरक्षा कारणों करके वाहनों की आवाजाही से रोक लगा दी गई है। हरियाणा वाले पासे तो वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। शंभू सरहद तो करीब 1 किलोमीटर दूर तक बैरीगेड किए हुए ने। नीम फौज बलों ते हरियाणा पुलिस के जवान मौके पर तैनात किए गए हैं। सो राजधानी दिल्ली वाले रवाना होया है। किसानों का जत्था 101 किसानों का जत्था रवाना हो चुका है। सो सुरक्षा कारणों करके वाहनों की आवाजाही से रोक लगा दी गई है। कुछ एडवाइजरियां ने जड़ियां हरियाणा की हुकूमत द्वारा भी जारी की गई ने। सो हरियाणा वाले पासे तो वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। शंभू सरहद तो करीब 1 किलोमीटर दूर तक बैरीगेड किए हुए हैं। सुरक्षा के लिहाज के पुख्ता बंदोबस्त करने की गलबात भी प्रशासन द्वारा आखी जा रही है। लेकिन दूसरे पासे किसान कह रहे हैं कि असं शांतमई तरीके निहत्थे दिल्ली वाल कूच कर रहे हैं तो सानू रोकया क्यों जा रहा है। सीधियां तस्वीरां तुहाडी टीवी स्क्रीन पर शंभू बार्डर तो लाइव तस्वीरां कि किसानों का 101 किसानों का जत्था दिल्ली वाल कूच करता होया। सो किसानी अंदोलन 2.0 ते किसानों की तैयारी तहत अज जिहड़ा है दिल्ली वाल कूच किया जा रहा है। हत्थां दे विच सिर्फ तो सिर्फ झंडे ने तां दिल्ली कूच किया जा रहा। हालांकि सख्त सुरक्षा का पहरा लगाया होया हरियाणा की हुकूमत द्वारा। बॉर्डर के उपर जिहड़े ने सुरक्षा बल तैनात किए हुए ने। सख्त बैरीगेडिंग की हुई है। करीब करीब 1 किलोमीटर की दूरी तक जिहड़ी है वो बैरीगेडिंग की हुई है। सो हालांकि जिहड़ी है शील्ड भी पाई हुई है किसानों के सिर के उपर। तुसीं देख पा रहे हो कि जेकर कोई भी दिक्कत परेशानी आउंदी है तो वह अपना सैल्फ बचाव कर सकन, अपना बचाव कर सकन। तो सीधियां तस्वीरां शंभू बार्डर तो दिल्ली वाल कूच करन समय बीते दिन की तस्वीर भी तुहानूं दिखाई कि किस कदर जिहड़ा है शंभू बार्डर ते माहौल तनावपूर्ण होया। लेकिन अज की तस्वीर तुसीं देख पा रहे हो कि शंभू बार्डर तो किसानों ने दिल्ली वाल नूं हुण कूच कर दिता है। भावें कि बैरीगेटिंग उस हिसाब के नाल ही है जिवें पहला सी, होर सख्ती दे नाल बैरीगेटिंग मौके ते कर दी गई है। सीधियां ते एक्सक्लूसिव तस्वीरां शंभू बार्डर तो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के माध्यम राही असीं दर्शकों तक साझे कर रहे हैं। तो उधर हरियाणा प्रशासन द्वारा रोकने की कोशिश भी की जा रही है। सो रोकने की कोशिश जारी है कि अगे वाल ना वधिया जाए। लेकिन किसान कह रहे हैं कि असीं शांतमई तरीके दे नाल दिल्ली जाना चाहुंदे हां ते केंद्र दियां कन्नां दे विच आवाज़ पाउणा चाहुंदे हां कि साडीआं मंगां मन लियां जाण। लेकिन इसे दरम्यान हुण देखना होएगा कि अज जो एडवाइजरियां जारी हुई या फिर किसानों ने जिवें तैयारी की कि अगे वल वधन देगा हरियाणा प्रशासन या नहीं, या फिर किस तरीके दे नाल किसानों की रणनीति बनाई गई है जिसके मद्देनज़र वो दिल्ली वाल कूच करने गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरां सीधियां तस्वीरां जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के माध्यम राही शंभू बार्डर तो तुहानूं दिखा रहे हैं। सो शंभू बार्डर तो एक्सक्लूसिव तस्वीरां कि दिल्ली नूं कूच कर चुके ने किसान। 101 किसानों का जत्था दिल्ली नूं जिहड़ा है वो कूच करता होया। हालांकि मौके की तस्वीर दे विच तुसीं देख पा रहे हो कि जिहड़ा हरियाणा सरकार द्वारा मौके पर पुलिस प्रशासन तैनात किया गया है तो उन्होंने द्वारा बैरीगेटिंग उस हिसाब के सख्ती की गई है। तो रोकया जा रहा है कि अगे असीं तुहानूं नहीं वधन देंगे। लेकिन किसान कह रहे हैं कि असीं शांतमई तरीके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहला सानूं सरकारां कहदियां कि तुसीं ट्रैक्टर ट्रैलियां राहीं जिहड़ा है वो जान बुझ के दिक्कत परेशानी करके अगे वधदे हो। तो किसान कहते कि असीं हुण ट्रैक्टर ट्रैली भी नहीं लैके जावांगे, असीं निहत्थे जिहड़े है वो राजधानी दिल्ली नूं कूच करांगे। साडा मौलिक अधिकार है, साडा हक है कि असीं शांतमई तरीके दे नाल असीं अपनी मंगां नूं मनवाईए या अपने असीं हक सच दे लई आवाज़ बुलंद करिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरां शंभू बार्डर तो लाइव तस्वीरां तुहाडी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि वार्तालाप इंज लग रहा है कि शायद चल रही है, हरियाणा प्रशासन के अधिकारियों के नाल गलबात की जा रही है। सीधी तस्वीर दे विच तुसीं देख पा रहे हो कि रोकया गया मौके ते वो बैरीगेटिंग सख्ती दे नाल की गई है। तो मीडिया भी मौके ते जिथे हाजिर है तो जिहड़ियां एजेंसियां द्वारा जिहड़ी है जानकारी भी साझी की जा रही है काफ़ी मौके तो एक्सक्लूसिव। हालांकि किसानों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि असीं शांतमई तरीके नाल जा रहे हैं, सानूं अगे जाण दिता जाए। लेकिन हरियाणे वाले पासे तो आवाजाही पूर्ण रूप दे विच बंद कर दी गई। करीब करीब 1 किलोमीटर तक बैरीगेड बहुत सख्ती दे नाल कीते गए ने। जाली लाई गई है, जाली दे उस पार जिहड़ा है हरियाणा पुलिस ने सख्ती की हुई है। तो जेकर देखा जाए तो मेरे सहयोगी लगातार शंभू बार्डर तो बने हुए ने कमलदीप सिंह। कमल, मौके की की कुछ रिपोर्ट है, एक्सक्लूसिव की अपडेट है? बिल्कुल गुरप्रीत, देखो अज दूजे दिन 101 किसानों का जथा दिल्ली वाल नूं मूव हो चुका है। इस समय तुहानूं शंभू बॉर्डर दी असीं अपने दर्शकों नूं तस्वीरां दिखा दिंदे आ जिथे 101 किसानों का मरजीवड़ियां का जथा जो दिल्ली वाल नूं रवाना होया। हालांकि 6 तरीक नूं जथा पहले दिन रवाना होया सीगा अते उस दिन पुलिस वालों जिहड़े कह सकदे आ
उस दिन पुलिस की ओर से कह सकते हैं कि किसानों के ऊपर टीयर गैस के गोले दागे गए थे। उसके बाद कह सकते हैं कि जो किसान लीडर थे उनकी ओर से कॉल वापस ले ली गई थी कि हम आगे का फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। एक दिन का सरकार को समय दिया गया था किसानों की ओर से। उसके बाद कह सकते हैं कि आज का दिन था कि आज दोबारा से 101 किसान जो कह सकते हैं कि दिल्ली की ओर दोबारा कूच करेंगे। पर किसानों की ओर से जब कह सकते हैं 12 बजे का समय रखा गया था, उसके बाद कह सकते हैं कि अभी किसान जहां से मूव हुए हैं जो बॉर्डर की तरफ से मूव हुए, और सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अर्धसैनिक जो बड़ा कह सकते हैं सुरक्षा बड़ा वो वहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। और वहीं पर कह सकते हैं कि जो इस साइड कह सकते हैं कि पंजाब की साइड में जो कह सकते हैं काफी तादाद में जो 101 किसान हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि किसानों के पास अभी सिर्फ कह सकते हैं बैग है, उनके पास 3 से 4 दिन के लिए रहने का जो प्रबंध है वो उनके पास सामान है। उसके अगर बात की जाए कोई भी ट्रैक्टर या ट्रॉली किसानों के पास नहीं है। हालांकि बीजेपी लीडरों की तरफ से कहा गया था कि आपकी जो मांगे हैं, आपकी मांगों को लेकर आप बिना ट्रैक्टर ट्राली के आगे आ सकते हैं। पर जो कह सकते 6 तारीख की कॉल दी गई थी कि बिन ट्रैक्टर ट्राली के किसान आगे जाएंगे। तो उस कॉल के बाद कह सकते जब 101 किसान आगे गए थे तो उस समय पुलिस की ओर से रोका गया था। सामने आप देख सकते हैं कि भारी सुरक्षा बल वो तैनात किए गए हैं। उसके अगर बात की जाए टीयर गैस के जो कह सकते हैं गोले होते हैं उनके लिए ये जो मशीन होती है वो वहाँ पर तैनात है। वाटर कैनल तैनात की गई है और उसके अगर बात की जाए सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर सुरक्षा घेरा एक मजबूत कर दिया गया, क्योंकि पहले दिन कह सकते हैं कि जो बैरिकेडिंग थी, बैरिकेडिंग की लहर जो किसानों की ओर से वहां से साइड में कर दी थी, वहां से हटा दी गई थी, जिसके बाद आज कुछ रास्ता किसानों के लिए आसान बन पाया है। पर अभी तक जो कह सकती मेन जो जगह है जिस जगह से किसानों की ओर से आगे बढ़ना है उस जगह पर आप देख सकते हैं कि उसकी वो कह सकते हैं पूरा घेरा जो सुरक्षा घेरा वहां पर किसानों को अभी रोक लिया गया है। हालांकि आगे किसानों के साथ क्या प्रशासन की ओर से बातचीत कर आगे जाने दिया जाएगा, क्योंकि लगातार प्रशासन की ओर से किसानों से पूछा जा रहा है कि उनके पास जो कोई परमिशन है कि आगे जाने की। दिल्ली में उन्होंने कहां पर जो प्रदर्शन करना है, दिल्ली में कहां उनकी ओर से धरना दिया जाना है, उसको लेकर कोई परमिशन है तो उसको लेकर सब कह सकते बातचीत की जा रही है। कुछ किसान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि आज का क्या रहने वाला है। सर, आज का क्या रहने वाला है, क्योंकि 101 किसान दोबारा से जहां दिल्ली के लिए कूच कर रहा है। पहले दिन पुलिस प्रशासन की ओर से जो कह सकते टीयर गैस के गोले थे वो दागे गए, काफी किसान कह सकते उसमें घायल हुए थे। आज का क्या कुछ सर देखो जो परसों होया सीगा ना ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਡਿਲੇ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ 101 ਦਾ ਜੱਥਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਵੈਗਰੂ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਔਰ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਆਂਦਾ ਕੀ ਗੋਲੇ घेरते हैं, ਕੀ करते हैं, और ਹੁਣ मौके की स्थिति का पता लगेगा जी। तो देखिए प्रशासन की ओर से आगे का क्या कुछ कह सकते हैं कि रहने वाला है, उसके बाद ही कह सकते हैं कि सब कुछ तय किया जाएगा। इस साइड की आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। इस साइड जो किसान वॉलंटियर है वो इस साइड है, जिनका मुख्य तौर पर काम होगा वॉलंटियर के तौर पर रेस्क्यू करने का। अगर 101 किसान में से कोई भी किसान कह सकते जख्मी होता है तो उसको रेस्क्यू करने का मुख्य काम इन किसानों का होगा जो वॉलंटियर के तौर पर जहां पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और किसान भी मौजूद होंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि आज का कैसी तैयारी किसानों की चल रही है। और मैं अपने सहयोगी प्रमोद से गुजारिश करेंगे कि वो उस साइड की तस्वीरें दिखाएं जिस साइड कह सकते हैं कि अभी किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। सर, आज का क्या कुछ रहने वाला है? अभी 101 किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा बल की तरफ से पहले रोक लिया गया, जैसे 6 दिसंबर को रोका गया था। आज का जो रहने वाले प्रोग्राम की बात कर रहे हैं आप, आज ये तो भाई आगे सरकार की मर्जी है, जिन्होंने बैरिकेड ताने हुए हैं। हमारी तो ये इच्छा ही पहले दिन से ये है कि रास्ते को खोल देना चाहिए। ये बेवजह से इसकी तो लोड नहीं है। ऐसे 101 व्यक्तियों का जथा कितना के ज़्यादा जथा है जिससे लाइन ऑर्डर की कोई दिक्कत खड़ी हो, ऐसा मसला नहीं है। ये हम तो चाहते हैं इस जथे को आगे दिल्ली जाने दिया जाए। पहले दिन 101 लोगों के पास कोई भी हथियार नहीं था, पर फिर भी उनके ऊपर टीयर गैस के गोले दागे गए। क्या लगता है आज भी टीयर गैस का यूज पुलिस की ओर से किसानों के ऊपर किया जाएगा? देखो, ये तो उनके हाथ की बात है, वो क्या करना चाहते हैं। पर हम इस बात को लोगों को दसना चाहते हैं कि हमारे भाई जितने भी 101 उन जथे में शामिल हुए हैं, उनके पास कोई ऐसी मारू हथियार नहीं है
जिससे कोई किसी व्यक्ति को नुकसान हो जाए, बिल्कुल खाली हाथ पीसफुल आंदोलन करने वाले व्यक्ति हैं। उसका इरादा तो सिर्फ इतना ही है, उनकी मांगे हैं जो उनको माना जाए, कोई नजायज़ मांगे नहीं है। वो चाहते हैं कि हमारी राजधानी जो दिल्ली है उसके दिल्ली के अंदर जाके उनको धरना मुजाहरा करने का अधिकार दिया जाए। ऐसे रास्ते में रोकना ठीक नहीं है। दिल्ली में जाकर प्रदर्शन किया जाएगा, कोई जगह की मांग की जा रही है कि आपके पास कोई जगह की परमिशन है, रामलीला ग्राउंड, जंतर मंतर, ऐसी कोई प्रशासन के साथ बातचीत हुई है अभी तक? परमिशन की तो भाई हमने पहले एक लेटर डाली हुई है, पर अभी तक हमारे पास कोई परमिशन की लेटर वापस नहीं आई। ये बात तो सही है कि देश की जो सरकार है उनको जो किसानों की मांगे हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे रोज़ किसानों के जथे टकराते रहेंगे उतनी देर जितनी देर उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी। उनकी मजबूरी है, करीब 10 महीने हो गए उनको ऐसे आंदोलन करते करते कितने लोग शहीद हो गए, कितनी वाजिब मांगे हैं। दूसरे तरफ खनौरी बॉर्डर पे हमारा एक बड़ा नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी वो मरण व्रत पे बैठे हैं, 13 दिन उनको हो गए, बात ही नहीं सुन रहे। इतनी हंकारी सरकार बनी हुई है। सरकार बात नहीं सुन रही। हालांकि देखना होगा कि आज सरकार से बातचीत होती है या नहीं होती, क्योंकि कल एक दिन का समय सरकार को दिया गया था। हमारे साथ राजस्थान से भी किसान लीडर मौजूद है। सर, क्या लगता है, कल का एक दिन का समय दिया गया था सरकार को कि हम एक दिन का समय आपको देते हैं, आप हमारी मांगे सुने, आप टेबल टॉक के जरिए इस पूरे मैटर का हल निकालें? देखो, अंत पंत होता डायलॉग ही होता है। ये कह रहे थे किसान बात नहीं कर रहे, किसान अड़ियल है, किसान ट्रैक्टर वाले पड़े हुए हैं, दिल्ली आए, पैदल चल के आए। तो हमने जो सरकार ने कहा था उनकी सरकार की बात मानकर 101 का जत्था रवाना किया। आपने देखा, दुनिया ने देखा, धन्यवाद मीडिया का। मीडिया के भी चोटें लगी, आपके भी चोट लगी है, आप जी का एक साथी काफ़ी घायल भी हुआ है। और हमने तशद्दुद सहा, सरकार ने तशद्दुद किया, लेकिन उम्मीद थी, एक अधिकारी ने बोला था हमारे लीडर को भी हम सरकार से बात करवाते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, हम एक दिन रुक जाएंगे, अगर बात होती है बढ़िया बात है। लेकिन वो सब झूठ निकला, ढकोसला निकला। वो जो अधिकारी, बड़ा अधिकारी जो बोल के गया था, उसकी सुनवाई नहीं हुई। मोदी जी और अमित शाह ने बात करने उचित नहीं माना, तो हमने दोबारा फिर अपनी रणनीति के तहत आज फिर 101 का जत्था आगे भेजा और एक वहम और निकाल दिया। आपने देखा होगा, वो भी हाजिरी लगा रहे हैं अब लिस्ट के अकॉर्डिंग। कह रहे थे आदमी ज्यादा है आपके, आज प्रशासन चेक करके गए, 101 आदमी थे और वहाँ 101 आदमी ही पहुंचे हैं। पहले दिन कितने किसान घायल हुए थे? पूरे कैसे थे इस प्रोग्राम में, कितने किसान घायल हो चुके थे जब टीयर गैस के गोले चले? 16 किसानों को तो चोटें आई थी ज़्यादा, जिनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, और जिसमें 4 ज़्यादा गंभीर थे। फूल साहब, हरप्रीत जी 2 और थे, वो ज़्यादा गंभीर थे, 2 अभी भी हॉस्पिटल में है। ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।